हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ हेलो एल्केन्स पर, जो लेक्चर 9 होगा। मतलब लेक्चर 9 का वीडियो हेलो एल्केन्स का 1 2 3 4 कई बन चुका है, जिसमें मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स बता रहा हूँ। तो लेक्चर 8 में आई थिंक बहुत से 2-3 रिएक्शंस मैंने बता दिए थे, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस आ गया था, ईथर का फॉर्मेशन था, जो मैंने कहा था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिएक्शन 2 शायद हुआ था। आज हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बता भी रहा था, 4 रिएक्शन में कैटेगराइज किया था। न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड रिडक्शन। कि जिसको भी यह दिक्कत हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वह मेरा पिछला प्रीवियस देखे, और मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर्स का वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए। तो तीसरा रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ रहा हूँ। 2 रिएक्शन में बता भी दिया था। तो जो रिएक्शन 3 होगा, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप मतलब CN, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से कराऊं जिसमें हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाए, साइनो ग्रुप से। क्लियर हो रहा है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड लो तो RX प्लस KCN ले सकते हो या NaCN ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से KX निकल जाएगा, क्या बन गया RCN प्लस KX। इससे आप करा रहे हो क्या बन जाएगा, सेम बनेगा RCN प्लस NaX हो जाएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हो, एक एग्जाम्पल आप लो। तो एग्जाम्पल में कोई एल्किल हैलाइड ले लो, CH3 CH2 Br CH3I, जो लेना हो ले लो, आपकी इच्छा। KCN से करा रहे हो, इसका भी KCN से करा दो। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr निकल गया। यहाँ से क्या निकल गया, KI निकल गया। तो क्या बन गया, CH3 CH2 CN प्लस KBr। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, KI निकल जाएगा। तो CH3 CN प्लस KI, एथिल साइनाइड और मेथिल साइनाइड। ठीक है, नाम आपको पता ही होगा, IPSC में आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। रिएक्शन तो बड़ा आसान लग रहा है, आसान है भी है, लेकिन इस रिएक्शन की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है, हिंदी में लिख रहा हूँ, खूबसूरती। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। JEE मेंस, नेट जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, इस रिएक्शन से हम इंटर कन्वर्जन करते हैं। इंटर कन्वर्जन, कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू दिस, जैसे एग्जांपल देखो, मैं इसी का एग्जांपल एक करा रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। पहले एक नोट कर लो, पहले बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नोट क्या है, ये आपको मैं आगे मैं चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहीं से हल्का हल्का बताता चल रहा हूँ क्या है। जैसे RX आप ले रहे हो एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड, इसका आपने रिएक्शन कराया KCN या जिससे भी व्हाटएवर, NaCN है KCN, तो क्या बन गया, RCN बना, एल्किल साइनाइड बन गया। बोलो, एल्किल साइनाइड। अब ध्यान दो, इस एल्किल साइनाइड का मैं 3 रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। 3 रिएक्शन आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे H2O in the presence of concentrate HCl in the presence of concentrate HCl, 2H2O in the presence of dilute HCl। ठीक है, या Na सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, या
LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ध्यान दो, RCN जब एक H2O का मॉलिक्यूल हो तो इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब थोड़ा सा उसका पानी से रिएक्शन, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल H2O होगा तो इसको बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। आज जेड मार्कर नहीं खत्म हो गया है, इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और जब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। समझ में आ रहा है? साइनाइड ये छूट गया। और इसको बोलेंगे मिंडस, MENDIUS, मिंडस रिएक्शन। साइंटिस्ट का नाम है, क्या बोलेंगे? मिंडस रिएक्शन। तो याद रहेगा आपको। तो 3 रिएक्शन में दिखा रहा हूँ आपको। एल्किल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे कम पानी के साथ तो बनेगा RCONH2। RCONH2 समझ में आ रहा है? RCONH2 एमाइड किस में चला जाएगा? एल्केनामाइड, एमाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RCOOH एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में चेंज हो जाएगा। और अगर इसका रिडक्शन होगा एल्किल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल या LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक्चुअली यह क्या करता है? यह देता है 4H मतलब नेसेंट हाइड्रोजन, और यह नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 2 इस C के साथ जुड़ेगा, 2 इस N के साथ, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2 एमीन में। तो कन्वर्जन याद रहेगा आपको। मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एल्किल साइनाइड का आप KCN से कराओगे तो एल्किल हैलाइड का तो एल्किल साइनाइड होगा। एल्किल साइनाइड का जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एमाइड ग्रुप में चेंज होगा। किसमें? एमाइड। RCONH2 क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप, ठीक है। एल्किल एमाइड में चेंज होगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिडक्शन कराओगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो किसमें चेंज हो जाएगा? एमीन में। यह चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। इसको आप नोट डाउन करिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ और एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं आगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। कन्वर्ट एथिलीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल गया कि एथिलीन को कन्वर्ट करिए किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको याद रखना है एथिलीन सबसे पहले देखो बेटा, कन्वर्जन सबसे आसान है। आसान कैसे है? बार बार रिएक्शन आप लिखते जाओ, कन्वर्जन आप अपने आप बना सकते हो, आप अपने आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। बट यू हैव प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल प्रैक्टिस मानता है, और कॉन्सेप्ट हो चाहे ना हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो यू विल कन्वर्ट ऑल द कंपाउंड। जो आपकी इच्छा हो आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो, खुद कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए क्या? प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कहा गया है, मैं कराता भी रहूँगा, कन्वर्ट एथिलीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बोर्ड में भी पूछ सकता है। तो एथिलीन देखो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको पहले आप चेंज, ये क्या हो गया? एथिलीन। तो पुराना रिएक्शन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसका रिएक्शन करा दीजिए आप HBr से, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, Br यहाँ जाएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो CH3 CH2 Br बन गया, एथिल ब्रोमाइड बना, एथिल ब्रोमाइड बन गया। बोलो, एथिल ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन करा दो क्या? KCN पोटेशियम साइनाइड से, तो वहाँ से KBr निकल जाएगा। यहाँ करा दो CH3 CH2 क्या बन जाएगा? CN हो जाएगा, अभी बताया हूँ। यहाँ से क्या निकल गया? KBr। अब इसका आप करा दो क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो किस में चेंज जाएगा? CH3 CH2 COH, कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्लियर हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आगे आओ, कन्वर्जन मैं कराता रहूँगा, थोड़ा पढ़ा लो रिएक्शन। और कन्वर्जन का मैं आपको लिंक भेजता रहूँगा, मैं क्वेश्चन खुद बना के आपको लिंक डालता रहूँगा, जिससे आपको आसानी होगी और आप उस लिंक के PDF डाउनलोड कर लेना। PDF डाउनलोड करने के बाद, अभी नहीं, मतलब कुछ रिएक्शंस हो जाए, कुछ रिएक्शंस मैं डिटेल पढ़ा दूँ, तो आप PDF डाउनलोड क्वेश्चन करना। अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ हमसे सकते हो, ठीक है। और आप व्हाट्सएप नंबर भी मेरा उसमें है, कम्युनिटी में आप यूट्यूब पे जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरा आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। रिएक्शन 4 देखो, रिएक्शन 4, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। आइसोसाइनो क्या होता है? NC होता है, और साइनो क्या होता है? CN होता है, ठीक है। ले लो, एल्किल हैलाइड प्लस AgCN एल्कोहलिक होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? AgX प्लस RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH2 Br प्लस AgCN एल्कोहलिक, मतलब हल्का सा एल्कोहल रहेगा, तो क्या बन गया यहाँ पे? AgBr और CH3 CH2 NC, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो दो रिएक्शन मैंने पढ़ाया, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप, ठीक है। आओ थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, डीप लेते हैं। डीप मतलब क्या? और अंदर घुसते हैं। क्या घुसते हैं? जरा ध्यान देना बेटा। अगर आप यही ले लो, CH3I या Br ले लो, सबसे सिंपलेस्ट है। एथिल ब्रोमाइड आप ले रहे हो, एथिल ब्रोमाइड, ध्यान देना, इनका रिएक्शन मैं करा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फॉर JEE मेंस, मैं लिख दे रहा हूं JEE मेंस, ठीक है, JEE मेंस, ठीक है। आप एथिल ब्रोमाइड आपने लिया, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो KCN या NaCN, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से KBr निकल जा रहा है और यहाँ बन जा रहा है CH3CN, मेथिल साइनाइड या मेथिल साइनाइड। क्या बन जा रहा है? मेथिल साइनाइड। और इसी का रिएक्शन जब AgCN से करा रहे हो तो यहाँ पे बन जा रहा है यहाँ क्या निकल रहा है? KBr निकल रहा है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है? AgBr, और यहाँ बन जाए CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि सर जब हम पोटेशियम साइनाइड से करा रहे हैं या सोडियम साइनाइड से करा रहे हैं तो मेथिल साइनाइड बन रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। और जब हम सिल्वर साइनाइड से बना रहे हैं तो यह मेथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। इसमें क्या ऐसा कन्वर्ट हुआ है कि जो NC हो जा रहा है और इसमें CN हो जा रहा है? तो एक मन में आपके एक क्यूरियस क्वेश्चन आना चाहिए, और आ भी रहा होगा अगर जो बच्चे देख रहे होंगे। मैं जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्या कि बेटा जब आप एल्किल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से करा रहे हो तो साइनाइड एल्किल साइनाइड बन रहा है, और जब आप सिल्वर साइनाइड से करा रहे हो तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो आखिर ऐसा क्या इसमें कन्वर्जन मॉलिक्यूल में अंदर हो रहा है या रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यह CN से NC चेंज हो जा रहा है? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए और आ भी रहा होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आइए मैं बताते चल रहा हूँ ऐसा क्यों है। आप इसको नोट डाउन करते चलिए। बिठा रहा हूँ मैं, यही सब बाहर पढ़ाया जाता है 1 लाख लेकर, और DPP बनाया जाता है, CPP फलाना ढकना का पता नहीं का, और उसी में बच्चे अपना साल भर ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन सब नकली है।
ठीक है, ध्यान दो। आओ, RX या ये सबसे सिंपल ले लो, CH3Br प्लस KCN, ठीक है। तो क्या बन रहा है, CH3CN प्लस KBr, ठीक है, यही बन रहा है। एक्सप्लेन किया जाए कि वो भी साथ साथ, ये भी साथ लिख रहे हैं, CH3Br प्लस AgCN, यहाँ क्या हो जा रहा है, CH3NC प्लस AgBr। यही हमको बताना था, मेन जो आज का वीडियो था यही था। और सब रिएक्शन तो आसान है कि इसमें ऐसा क्या हो जा रहा है कि यहाँ CN हो जा रहा है, यहाँ पर NC हो जा रहा है, ठीक है। बढ़ा जाए, आओ देखते हैं। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड की बात की जा रही है, या सोडियम साइनाइड, जो आपकी इच्छा हो। पोटेशियम साइनाइड की बात की जा रही है। पोटेशियम साइनाइड का जो नेचर होता है वह आयनिक नेचर होता है। क्या होता है, आयनिक नेचर। तो जब बेटा यह आयनिक नेचर होगा तो यह अपने आयनों में डिसोसिएट होगा। यहाँ पे K प्लस आएगा और यहाँ पे Cn माइनस आएगा। तो मान लो यहाँ पे Cn माइनस, यही Cn माइनस है, C पर निगेटिव चार्ज होता है, यह लोन पेयर हो गया, यहाँ पर एक लोन पेयर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो यह बॉन्ड यहाँ पर आएगा और यह निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, C, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि एक बार निगेटिव यहाँ आया और एक बार निगेटिव यहाँ पर आया। इसको भूल जाओ, अभी बोलो, एक बार C पे निगेटिव है बेटा और एक बार N पे निगेटिव है, तो इसका मतलब Cn पे दोनों एटम के पास निगेटिव है, तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो जब एक ही एटम में दो अटैकिंग ग्रुप हो या दो अटैकिंग एटम हो तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है। अगर एक ही बेटा एटम मैं दोनों हाथ से किसी से हाथ मिला ले रहा हूँ तो मेरा एम्बीडेंटेट नेचर होगा, एक हाथ से मिला रहा हूँ तो मोनोडेंटेट। ये बात समझ में आ रहा है। तो एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनेटिंग एटम हो तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। यह समझ में आ गया। और KCN का नेचर क्या है, आयनिक। अब आओ, तो जब KCN आयोनाइज होगा तो Cn माइनस मिक्सर में आएगा, Cn माइनस, और वही Cn माइनस इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आओ ध्यान देते हैं। यह हो गया ठीक है, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा। यह हो गया K प्लस CN, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, और यह बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। समझो बात को। मैं इस तरह दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरह मैं इस नाते दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों निगेटिव दिखा हूँ, जिससे समझने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। और यह पोटेशियम K प्लस हो गया, इस पर माइनस, मैं दोनों का माइनस इस नाते दिखा रहा हूँ कि जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। एक बार यहाँ से डोनेटिंग एटम हो सकता है और एक बार यहाँ से डोनेटिंग एटम, समझो, ठीक है। अब यह यहाँ से लीव करेगा, लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो जब लिविंग ग्रुप बेटा होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, लिविंग ग्रुप होगा तो H C EH EH, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ध्यान दो, तो अगर N के साइड से यह अटैक करेगा, N के साइड से अटैक किया, और अगर C के साइड से अटैक किया, समझो बात को, यहाँ क्लियर हुआ ना, बोलो यहाँ कार्बोकेटायन। तो अगर यह C के साइड से अटैक कर रहा है, मतलब C के साइड से अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, EH C EH EH C N, ये होगा, बोलो। और अगर N के साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, N और C। और आप जानते हैं अगर C के साइड से अटैक करेगा तो C सिंगल बॉन्ड C बन रहा है, बोलो। और अगर N के साइड से अटैक करेगा C सिंगल बॉन्ड N बनेगा। तो जब सेम आइटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो वह बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, यह क्या होगा, वीक होगा। नहीं समझ में आ रहा है।
तो एम्बीडेंटेट लिगांड होने के कारण यह जो न्यूक्लियोफाइल है यह चाहता है कि मैं सी के साइड से अटैक करूं। क्यों मैं सी के साइड से अटैक करूं? क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा वह सी और सी के बीच में बनेगा। तो जब सी और सी के बीच में बनेगा तो यह बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा और कंपाउंड क्या होगा? मोर स्टेबल। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं फिर समझा रहा हूं। KCN का नेचर आयनिक नेचर है। तो जो यह न्यूक्लियोफाइल CN- जनरेट कर रहा है वह CN- एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेट मीन्स उसके पास दो डोनेटिंग एटम है। एक बार नाइट्रोजन से अटैक करेगा और एक बार किससे अटैक कर सकता है? सी से। तो इसके पास दो रास्ते हैं। तो वह चाहता है कि मैं सी से अटैक करूं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड सी और सी के बीच में बनेगा जो कि ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और मॉलिक्यूल अपने आप जो स्ट्रांग होगा अपने आप ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा मतलब मेजर बनेगा। और इधर से अटैक करेगा तो यह बॉन्ड सी और एन के बीच में बनेगा जो कि थोड़ा सा वीक होगा और वह माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या? तो यह मेजर प्रोडक्ट होगा। यह क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। यहां पर क्या है? AgCN का जो नेचर है वह क्या है? कोवैलेंट है। पूरा आयनिक नहीं है, कोवैलेंट नेचर। क्या है? कोवैलेंट नेचर। और जब यह कोवैलेंट नेचर होगा तो बेटा यहां देखो AgCN यही होगा। तो जब कोवैलेंट होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा क्योंकि यह क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जब यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उठाओ CH Br, यह निकलेगा, यह यहाँ से अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा। तो देखो क्या हो गया? तो बॉन्ड किस साइड बनेगा? एन के साइड से बनेगा। यह मेजर होगा। क्लियर हो रहा है? आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? KCN से करेंगे तो CN बनेगा, AgCN से करेंगे तो NC बनेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक नेचर होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वह चाहेगा कि मैं सी के साइड से अटैक करूं। क्यों? क्योंकि सी और सी के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो यह मेजर होगा। और एन के साइड में जब अटैक करेगा तो वह बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर होगा। इसका नेचर क्या है? कोवैलेंट है। तो कोवैलेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा आयनों नहीं टूटेगा बेटा। कोवैलेंट होगा तो जल्दी आयोनाइज नहीं होगा। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक्वायर मोर नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज द डोनेटिंग एटम विच अटैक कार्बन थ्रू द नाइट्रोजन एटम। बिकॉज क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, नॉट कार्बन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। बिकॉज AgCN इज द कोवैलेंट इन नेचर। पूरा आयनिक नहीं होता, थोड़ा सा कम आयनिक होता है, कोवैलेंट ज़्यादा होता है। क्लियर हो रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट बताना मेरा आज का मेन उद्देश्य था। क्लियर हुआ है? राइट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। वीडियो देखिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ पूछो। मिटा रहा हूँ मैं। चार रिएक्शन हो गया आपका। एक रिएक्शन और लिख लो, रिएक्शन 5, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये सब सिंपल से क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो। देखो क्या है, बहुत सिंपल है। RX सिल्वर साल्ट ऑफ ले लो, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ से क्या निकल जाएगा? AgX, यहाँ बन जाएगा ROCOR। ये क्या हो गया? एस्टर। CH3 CH2Br प्लस यही ले लो CH3 CH2, ये हो गया, ये COOAg। तो यहाँ से क्या निकलेगा? Br, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? AgBr निकल गया। और यहाँ प्लस क्या हो गया? CH3 CH2O CO CH2 CH3 एस्टर। क्लियर हो गया? तो बेटा आज का वीडियो यहाँ तक रहने दीजिए। आपको कोई भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो। कल मैं फिर वीडियो बनाऊंगा हाफमैन अमोनोलिसिस,
फिर आगे इसमें सब कल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दूंगा, एलिमिनेशन भी शुरू कर दूंगा। अब रिएक्शन दो वीडियो और बना दूं तो हेलो एल्केन्स समाप्त हो जाएगा। हेलो एल्केन्स के बाद क्योंकि चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हेलो एरिन्स भी पढ़ाना है, तो हेलो एरिन्स की फिर प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तब जाके चैप्टर समाप्त होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट एंड शेयर एंड लाइक, okay, and if you have any question please ask me in comment box. Okay, thank you.